सो नाउ ग्रो लिमिटेड आप देखिए 163 रुपये 48 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड यहाँ पर वापस से एक रिकवरी स्टार्ट हुई। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। देखिए एक बाई कॉल यहाँ पर दे रखा है लेकिन एक यहाँ पर दे रहा है सेल कॉल। अब इसमें से कौन सही होने वाला है इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर पढ़कर देखिएगा, लेकिन अभी आप जो है वो आप अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे कि जेएम फाइनेंशियल आज यहाँ पर बोले हैं स्टॉक काफ़ी एक्सपेंसिव है, इसके अपने अपने मायने हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जेफरीज जो है वो अपना बोल रहा है, तो जेफरी वर्सेस जेएम फाइनेंशियल हो चुका है। मार्केट में हकीकत ये है कि इन दोनों की बात तब समझ में आई जब 3 से 4 महीने बीत चुके होंगे एक्चुअल बेसिस पर। क्योंकि आप देखें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि नया लिस्टिंग है, आईपीओ अभी अभी आया है, लिस्टिंग हुई है, तो आने वाले क्वार्टरली नंबर्स वो असलियत बताएं कि जेएम फाइनेंशियल ठीक है या जेफरीज ठीक है। लेकिन अगर एक यहाँ पर सही पॉइंट पर बात करी जाए तो वो क्या है, देखिए यहाँ पर ना जेएम फाइनेंशियल जो है वो सेल रेटिंग दे रखा है, बट जेफरीज ने यहाँ पर 180 का टारगेट ले रखा है एंड कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है वो 180 185 के अराउंड जा भी सकता है। उसके रीजंस है टेक्निकल बेसिस पर, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस है 157 रुपये उसको क्रॉस किया कल के दिन, कल एक बड़ी तेजी हुई एंड आज यहाँ पर ना उसके ऊपर हम थोड़े से निकले। लेकिन अगर आप देखें कैंडल का साइज जो है वो बता रहा है कि कुछ तो दिक्कत है। हम भले ही एक ब्रेक यहाँ पर ना ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, लेकिन इस ब्रेकआउट को कितना यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है मार्केट में ये थोड़ा सा देखना है। जा सकता है 180 185, अगर जा सकता है तो वो आपको एक यहाँ पर ना प्राइसिंग देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पर ना आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको भी रिसर्च करनी पड़ेगी। ये मार्केट है बॉस एंड यहाँ पर रिपोर्ट्स, हर रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते। जब से ओला के अंदर आपका बैंक ऑफ अमेरिका की जो बाई कॉल आया था, जब ये स्टॉक गिर रहा था 150 रुपये के आसपास का बाई कॉल था, 160 के आसपास का ध्यान है मुझे आज भी, वो अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है। वो स्टॉक 31 रुपये का लू लगा चुका है। तो हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्या होती है अपनी अपनी पोजीशन होती है, कुछ भी कहा जा सकता है, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे कॉम्पिटिटर लिस्टेड हो तो फिर हम एक थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। बात ये, अब बहुत सारे लोग जो प्रीवियस यहाँ पर ना कवरेज देख चुके होंगे वो ये कहें कि आप एंजल वन से कंपेयर करके रह गए। एंजल वन अगर आप देखें टॉप 3 कंपनियों में से एक है बॉस। जब वो लिस्टेड है उसकी कमियां क्या है, उसका कमियां है उसका डेट, बोरिंग्स बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन आप एनालाइज खुद कर सकते हैं। कम से कम ग्रो का स्टॉक जो है वो 50% महंगा है। यस, एक सही बात। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सेल्स का नंबर क्या है 4061 करोड़, आप उसको छोड़ दीजिए, मार्केट में मैटर करता है प्रॉफिटेबिलिटी। आपका क्या नंबर आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 2530 करोड़ रुपए का, ठीक है, पूरे साल का, ये 2025 का है। उसके बाद आप आ जाओ एंजल वन में, यहाँ पर 1983 करोड़ का यहाँ पर ना आपके सामने देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सेल्स का नंबर 5240 करोड़ रुपए का। क्या आपको इन दोनों नंबर में क्या देखने को मिल रहा है, समझ में ये आना चाहिए इन्वेस्टर को। आप इन्वेस्ट करके बैठे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या आप एंजल वन के स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठे। मेरे पास एक सिंगल शेयर नहीं है, लेकिन काम है कि एक व्यू यहाँ पर ना समझना, काम है एक डिस्कशन करना। काम ये नहीं है कि मेरा कि आपको बाय कॉल जनरेट करके देना या सेल कॉल जनरेट करके देना, बात है डिस्कशन करना। और जब आप कुछ सोच रहे होंगे, मैं कुछ यहाँ पर ना बोल रहा हूँ, तो आपको ये देखना है कि क्या आपको पॉइंट मिल रहे हैं। बात ये है, आपको पॉइंट ढूंढना है, आपको ये नहीं देखना है कि कौन बेहतर है कौन क्या है, आपको पॉइंट ढूंढ रहे हैं। मैं बता रहा हूं तो उसमें कुछ पॉइंट आपको मिल रहे हैं। पूरी बात मैं सही से नहीं बता पाऊंगा, ठीक ना, पूरी बात मैं सही से कर नहीं पाऊंगा। पूरे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 60% चीज़ें जो है वो सही होती हैं, 40% बकवास चीज़ें होती हैं, सीधी सी बात है। लेकिन वो 60% में आप क्या ग्रैब करें, तो ये आपके सामने यहाँ पर ना साफ साफ देखने को मिल रहा है। ये आपको बता रहा है कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। लेकिन वैल्यूएशन में आज की डेट में अगर आप देखें 1,02,296 करोड़ का वैल्यू जो है वो ग्रो को मिल रहा है। एंड वहीं अगर आप देखेंगे तो आपको जो है एंजल वन जो देखने को मिल रहा है वो 23,000 करोड़ के मार्केट कैप पर है। ग्रो 5 गुना आपसे लमसम बड़ा है बाय वैल्यूएशन। तो जब नंबर्स आसपास हैं तो इतना वैल्यूएशन काहे को, बात ये समझ में आ रही है ना। अगर एंजल वन के स्टॉक वो लमसम 20-22-23 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पर अगर है, तो आप अगर आप क्योंकि आप ज़्यादा यहाँ पर आप होल्ड करते हैं अकाउंट्स,
कुछ चीज़ें आपके पास ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वैल्यूएशन उससे डबल होनी चाहिए। सही बात तो ये है, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं। इससे ज़्यादा मार्केट में अगर वैल्यू दिखेगी तो जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आज की डेट में, वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो चुभ सकता है आने वाले टाइम में। पता चला क्वार्टरली नंबर ठीक नहीं आए, उतना ग्रोथ नहीं मिली, स्टॉक टूटने लगा, आपसे पूछकर तो टूटेगा नहीं। तो बात ये हो जाती है, एक जगह सस्तापन है, एक जगह महंगापन है। एक जगह सस्तापन है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन एक जगह महंगापन कुछ ज्यादा ही है। ये दैट्स अ प्रॉब्लम। ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार करोड़ के आसपास का वैल्यू होने चाहिए, एंड उससे ज्यादा आपको प्रीमियम चुकाना पड़ रहा है। बात यहां पर ये आ जाती है। 12.13 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू ट्रेड करा इस सेक्टर के अंदर। अगर आप देखेंगे तो माफ करिएगा, मोतीलाल ओसवाल 4.03 टाइम, 360 WAM 4.95 टाइम, एंजल वन 3.94 टाइम। दैट्स वाई यहां पर वैल्यूएशन कंपैरिजन होना चाहिए। ये अपने आप में बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, एंजल वन के पास अपना एडवांटेज है, ये भी डिस्काउंट में आते हैं। इस बात को आप समझिए, ये कोई हल्की बात नहीं है। दूसरी बात, इनके पास ब्रोकर्स हैं, इनके सब ब्रोकर्स हैं, ऑफिस से आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग एडवाइस लेने के लिए जाते हैं सब ब्रोकर के पास जा सकते हैं, बट ग्रो के अंदर वो आपको फीचर नहीं देखने को मिलता। और आने वाला टाइम जो है वो है जियो ब्रोकिंग का, वो एक अलग संकट लेकर आने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप अपने आप को सेफ करिए, आप अपना रिस्क मैनेज करिए। कौन सही होगा जेएम फाइनेंशियल में, कौन गलत होगा, जेफरीज गलत होगा या फिर जेएम फाइनेंशियल गलत होता है, ये तो उनकी अपनी लड़ाई है, हमें उससे लेना देना नहीं करनी चाहिए। हमारा मतलब है रिस्क मैनेज करो। अगर आपने आईपीओ में लिया, आपका पैसा बन रहा है, तो आप अपनी मूल रकम जो आपने पैसा लगा रखा है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, वो आप अपना जो है निकाल लीजिए। प्रॉफिट का यहाँ पर ना छोड़ दीजिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सारी चीज़ें। सीधी सी बात है, अगर आपको एचएनआई लगाया आप होल्ड कर रहे हैं, अगर आपको रिटेल में लॉटें मिली आप होल्ड कर रहे हैं, तो आप अपनी मूल रकम वसूल कर लो, क्योंकि आपने जो पैसा लगाया ना, जब उस पर लॉस होने लगता है ना, वो अखरता है। प्रॉफिट का डला रहने दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कहता हूं आधी वसूल कर लो, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये नए स्टॉक्स हैं। हम इसका इतना जल्दी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मैं इतना जल्दी एनालिसिस नहीं करता, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो होगा देखा जाए। हाई वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, बच्चा बता देगा हाई वैल्यूएशन में चल रहे हैं, लेकिन आपका रिस्क मैनेज करना ही सबसे बड़ी कला है मार्केट के अंदर। आप कैसे रिस्क को मैनेज कर रहे हैं वो देखिए। क्या वो 1 लाख करोड़, मान लीजिए ये 1 लाख करोड़ वाला मेरे को, क्या ये डबल एकदम से होते हुए देख रहे हैं? अगर ये डबल हुआ ना, बाकी ब्रोकरेज कंपनी इतना पैसा बना के देंगी, अंधा पैसा। आप ये कहेंगे यही तो डबल हुआ, वो तो 4-4 गुना हो गए। समझ रहे हो? नहीं तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर तवज्जो देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये समझने वाली बात है। आप थोड़ा सा इसको समझिए। एंजल वन को मैं बार बार ये लेके आता हूँ क्योंकि वो डिस्काउंट ब्रोकर है, उसके पास सब ब्रोकरशिप है ना। वो मोतीलाल के पास है, मोतीलाल के बहुत हाई चार्जेस हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग यहाँ पर कह चुके हैं। लेकिन एटलीस्ट आप देखिएगा कि एंजल वन जो है वो डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट में आपके पास एक ही ब्रोकर है जो कि आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं, वो है एंजल वन। सो लेट्स सी आगे अगले 4-5 महीने में होना क्या है। मतलब 4 महीने भी बहुत बड़ी बात है, 3 से 4 महीने में आप देखिएगा क्या होना है। ये जितने भी आईपीओज आ रहे हैं, ये जितने भी स्टॉक लिस्ट हो रहे हैं, ये इनकी असली प्राइसेस जो है ना वो आ जाएगी सामने, और उनमें भी कुछ ना कुछ बात जोड़ देंगे मीडिया पर। तो समझ रहे हो ना, खबरें कुछ हेडलाइन पे चल रही होंगी तो आप कहेंगे अरे यार ये खबर आ गई इसकी वजह से करके। तो ये सब कहने की बात, असली चीज़ समझो, खेल समझो, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इधर पर आपको बस ये देखना है कि भाई ये जो है ना, यहाँ पर जहाँ पर आपका स्टॉक रुका है, वो टॉप जो बना है ये टॉप क्रॉस हो, एंड जगह जो बनती है वो 180-185 की बनती है, क्योंकि उधर ही रेजिस्टेंस है। तो ध्यान रखिए, यहाँ से तेजी अगर और बढ़ी तो वो 180-185 तक जा सकता है। क्या उससे भी ऊपर जा सकता है? गॉड नोज भाई, सीधी सी बात है, स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है।
बट उसमें आपको करना क्या, अगर और ऊपर जाता है भाई सीधी सी बात है, मेरा प्रॉफिट बन रहा है, मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा भाई, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा। तो ये ध्यान रखिए, आपको अपना देखना है, बाकी गया भाड़ में। स्टॉक मार्केट में हर कोई सेम पैसा नहीं बनाता, कोई कम बनाता, कोई ज़्यादा बनाता। आप अपना रिस्क मैनेज करो, आप अपनी स्ट्रेटजी पर काम करो, बाकी कुछ फालतू की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, पैसा छोड़ो, मूल रकम बुक करो, सिंपल सी बात। आपको लग रहा है मुझे होल्ड करनी चाहिए, अरे अपनी मूल रकम बुक करो, प्रॉफिट का डला रहने दो, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इस चीज़ से आप अपने आप को रिस्क मैनेज करिए। मीशो में देखिए क्या हो रहा है भाई, ये सब जो है ना डिलीवरी क्वांटिटी से समझ सकते हैं। मैंने अभी तो ग्रो की डिलीवरी क्वांटिटी नहीं बताई है भाई, ये सब डिलीवरी क्वांटिटी से आप समझ सकते हैं। डिलीवरी क्वांटिटी आपको बताती है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट क्या है और ट्रेडर का इंटरेस्ट क्या है। इन सब चीज़ों के पीछे ट्रेडर होता है। इंपॉर्टेंट जगह पे आया स्टॉक, एकदम से ट्रेडर कम्युनिटी जो है एक्टिव हो जाती है, वो स्टॉक के अंदर एकदम से उछाल आ जाता है। तो इस बात को आप समझो, ट्रेडर कम्युनिटी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती है। इनको चाहिए होता है एक स्विंग, इनको चाहिए होता है एक मूव। उसमें क्या होता है, इन्वेस्टर अपना आपको ऐसा समझता है राजा। तो आपको जब ऐसा मूव मिले ना, तो इन्वेस्टर को क्या करना पड़ता है, आप देख के रखो मेरा हाई स्टॉक हाई वैल्यूएशन में चल रहा है, सीधी सी बात मुझे ये प्राइस मिलेगा, मैं थोड़ा सा बुक कर लूंगा, बस सिंपल सी बात है। लॉजिक फंडा सेम है, मार्केट कहीं भी जाए मेरा काम बन रहा, बस बात खत्म। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बाई चांस पहले अपने ब्रोकर वैसे जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।